क्या आप भी बेवजह घबराहट और बेचैनी से जूझ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि यह पैनिक अटैक है या एंग्जाइटी डिसऑर्डर? क्या आपको लगता है कि एंग्जाइटी और पैनिक अटैक एक ही चीज़ है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन असल में दोनों बिल्कुल अलग हैं। सिम्टम्स, कॉज और इफ़ेक्ट्स सब कुछ। अगर आप भी बार बार घबराहट महसूस करते हैं, बिना किसी वजह के दिल तेज़ धड़कता है या अचानक डर लगने लगता है, तो ये एंग्जाइटी हो सकती है या पैनिक अटैक, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं होते। आज हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर और पैनिक अटैक के बीच का फ़र्क पूरी तरह साफ करेंगे, ताकि आप सही पहचान कर सकें और इसे मैनेज करने के सही तरीके अपना सकें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी मानसिक सेहत आपके लिए सबसे ज़रूरी है। चलिए समझते हैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर और पैनिक अटैक में क्या अंतर है। एंग्जाइटी एक मेंटल हेल्थ समस्या है, जिसमें व्यक्ति को अत्यधिक चिंता और डर महसूस होता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर ज़्यादा चिंता या तनाव की स्थिति होती है, जो धीरे धीरे बढ़ती है और आमतौर पर किसी खास स्ट्रेसफुल घटना की वजह से होती है। इस स्थिति में व्यक्ति को लगातार चिंता, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या, मसल्स टेंशन, बेचैनी और फोकस करने में दिक्कत होती है। अमेरिका में हर साल लगभग 19.1% वयस्क किसी न किसी एंग्जाइटी डिसऑर्डर का अनुभव करते हैं। भारत में ये दर 3% से 8% के बीच बताई जाती है और महिलाओं में इसका खतरा अधिक होता है। दुनिया भर में एंग्जाइटी सबसे आम मेंटल हेल्थ समस्या मानी जाती है, जो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित करती है। भारत में 3.3% आबादी, लगभग 4,49,00,000 लोग किसी न किसी एंग्जाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। अमेरिका में 40 मिलियन अडल्ट हर साल इस समस्या का सामना करते हैं, जो कुल जनसंख्या का 18.1% है। पैनिक अटैक अचानक आने वाला तेज़ डर होता है, जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई बड़ा खतरा है, भले ही असल में ऐसा कुछ न हो। ये बिना किसी स्पष्ट कारण के भी हो सकता है। इस दौरान व्यक्ति को तेज़ दिल की धड़कन, सांस लेने में दिक्कत, अत्यधिक घबराहट, शरीर कांपना, पसीना आना, सीने में दर्द और मरने का डर महसूस होता है। अमेरिका में 4.7% वयस्क अपने जीवन में कभी न कभी पैनिक डिसऑर्डर का अनुभव करते हैं। 2.3% एडोलेसेंट्स पैनिक डिसऑर्डर का अनुभव करते हैं और महिलाओं में यह पुरुषों की तुलना में अधिक पाया जाता है। भारत में अनुमानित 3 से 5% भारतीय आबादी पैनिक अटैक का अनुभव करती है। असली संख्या इससे अधिक हो सकती है, क्योंकि कम जागरूकता के कारण कई मामलों की रिपोर्ट नहीं की जाती। अगर पैनिक अटैक बार बार होने लगे, तो यह पैनिक डिसऑर्डर में बदल सकता है। सही इलाज, थेरेपी और जागरूकता से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब जब आपने एंग्जाइटी और पैनिक के अंतर को समझ लिया है, तो आइए अब इसके की डिफरेंसेस को भी समझ लेते हैं, जिससे आप इसे और भी क्लियर रूप से पहचान सकेंगे। 1. एंग्जाइटी किसी परिस्थिति या स्ट्रेसफुल घटना, स्ट्रेसर से शुरू हो सकती है, जहां व्यक्ति को पहले से डर या चिंता होती है। ये धीरे धीरे बढ़ती है और यह लंबे समय तक बनी रह सकती है। जबकि पैनिक अटैक की इंटेंसिटी एंग्जाइटी से कई गुना अधिक होती है। पैनिक अटैक बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक और बिना किसी चेतावनी के हो सकता है। इसका मतलब है कि एंग्जाइटी में व्यक्ति को चिंता पहले से होती है, जबकि पैनिक अटैक अचानक आता है। 2. पैनिक अटैक के दौरान फिजिकल सिम्टम्स बहुत अधिक और बहुत तेज़ होते हैं, जैसे दिल की धड़कन बहुत तेज़ होना, सांस फूलना, शरीर कांपना और छाती में दर्द महसूस होना। जबकि एंग्जाइटी में भी फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर हल्के होते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं, जैसे सिर दर्द, थकान या मांसपेशियों में खिंचाव। इसका मतलब है कि दोनों में शारीरिक लक्षण होते हैं, लेकिन पैनिक अटैक में यह अधिक तीव्र और अचानक होते हैं। 3. पैनिक अटैक आमतौर पर कुछ मिनटों से आधे घंटे तक रहता है और इसके सिम्टम्स अचानक आते हैं और फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, जबकि एंग्जाइटी कई हफ्तों, महीनों या वर्षों तक चल सकती है और यह व्यक्ति के दैनिक जीवन को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती है। 4. पैनिक अटैक से पीड़ित लोग अगली बार होने वाले अटैक के डर से उन स्थितियों से बचने लगते हैं जो इसे ट्रिगर कर सकती हैं,
जैसे भीड़भाड़ वाली जगहें या बंद कमरे। जबकि एंग्जाइटी में लोग उन परिस्थितियों से बचने की कोशिश करते हैं जिन्हें वे खतरनाक परसीव्ड थ्रेट मानते हैं, जैसे सार्वजनिक रूप से बोलना या किसी नई जगह पर जाना। इसका मतलब है कि पैनिक अटैक के कारण लोग किसी भी स्थिति से बच सकते हैं जिससे अटैक होने का डर हो, जबकि एंग्जाइटी में व्यक्ति उन्हीं चीज़ों से दूर भागता है जो उसे असहज महसूस कराती हैं। 5. पैनिक अटैक में सबसे डरावनी चीज़ उसके फिजिकल सिम्टम्स नहीं बल्कि दिमागी घबराहट होती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अचानक अजीब हो गया है, जैसे आप किसी सपने में हैं, जिसे डीरियलाइजेशन कहते हैं। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि वे खुद को बाहर से देख रहे हैं, इसे डिपर्सनलाइजेशन कहा जाता है, जैसे उनका शरीर उनके कंट्रोल में नहीं है। इस दौरान ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अपना नियंत्रण खो रहे हैं, जिससे डर और बढ़ जाता है। जबकि एंग्जाइटी में यह एहसास इतना इंटेंस नहीं होता, लेकिन यह लंबे समय तक दिमाग में बना रहता है। एंग्जाइटी से पीड़ित लोग अक्सर बार बार एक ही चिंता में उलझे रहते हैं, जिससे दिमाग हमेशा भारी और बेचैन महसूस करता है। इसमें व्यक्ति हकीकत से पूरी तरह कटा हुआ महसूस नहीं करता, लेकिन लगातार चिंता और बेचैनी उसे मानसिक रूप से थका देती है। अब आपको यह समझ आ गया होगा कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर और पैनिक अटैक एक जैसे नहीं होते। दोनों की पहचान, सिम्टम्स और असर अलग अलग होते हैं। एंग्जाइटी एक लंबे समय तक बनी रहने वाली चिंता होती है, जो किसी खास तनावपूर्ण स्थिति की वजह से होती है। पैनिक अटैक अचानक और बिना किसी चेतावनी के आता है, जिसमें व्यक्ति को अत्यधिक डर और घबराहट महसूस होती है। सबसे ज़रूरी बात, एंग्जाइटी और पैनिक से जुड़े लक्षणों को नज़रअंदाज न करें। अगर यह बार बार हो रहा है और आपकी ज़िंदगी पर असर डाल रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सही इलाज और थेरेपी से इसे पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और मददगार लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ विषय पर बात करेंगे। तब तक अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें।